हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 67। वकील, आपकी तरफ से प्यार स्वीकार न करने पर सुमित को आप पर बहुत गुस्सा आया होगा। सुमन, जी नहीं, मैंने सुमित से कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी से प्यार नहीं करूंगी। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मेरे रिश्ता लेकर मेरे पिताजी को भेज दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। वकील, आपकी तरफ से विवाह का प्रस्ताव मिलने पर सुमित ने आपके घर रिश्ता भेजा? सुमन, जी नहीं। यह बात सुनने पर सुमित ने मुझे यह कहा कि अभी मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं शादी करूं। मैं तुमसे वादा करता हूं, जब भी शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो मैंने सुमित से कहा कि जब तुम शादी करोगे तभी प्यार कर लेंगे, उससे पहले मुझे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। सुमित ने मेरी परेशानी का कारण पूछा। मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं लगता मेरी बहन कुसुम किसी लड़के के साथ भागी है, मैं उसे तलाश करना चाहती हूँ। यह बात सुनते सुमित ने एक चक्रव्यूह रचा। उसने मुझसे कहा, वह जानता है कुसुम कहाँ है, और अगर मैं कहूँ तो उससे मिला भी सकता हूँ। बहन के मुंह में अंधी होकर बिना कुछ सोचे समझे मैं अपने घर से निकलकर उसके साथ सहारनपुर आ गई। वहाँ उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम शिवम है। वह दोनों मुझे एक घर में ले गए। उन्होंने वहाँ जाकर कहा कि यह कुसुम का घर है। हम तीनों घर के अंदर चले गए। वह मुझसे यह बताया गया कि कुसुम बाथरूम में नहा रही है, और वहाँ जो औरत थी शीला, उसने उन दोनों को सब्जी लेने बाहर भेज दिया और खुद मेरे पास बैठ गई। अचानक से उसे याद आया कि रिफाइंड तो ख़त्म हो रहा है। वह उन्हें रिफाइंड के लिए बोलने बाहर चली गई। मैंने उन तीनों को बातें करते हुए सुन लिया। वे दोनों उस औरत को मुझे बेच रहे हैं। जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गई, लेकिन बस स्टैंड पर इन लोगों ने मुझे फिर से पकड़ लिया और मुझे रौनक बाजार के शीश महल में लाकर भेज दिया। वकील, देखा जज साहब, इन दरिंदों ने कैसे दो जिंदगी खराब की है, और बात यहीं तक सीमित नहीं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इनके दिल को सुकून नहीं मिला, तो उसने अपने दोस्त शिवम की भी हत्या कर दी। अब मैं कटघरे में सुमित त्रिपाठी को बुलाने की दरख्वास्त करता हूँ। जज, इजाज़त है। वकील, हाँ तो सुमित त्रिपाठी जी, जैसे कि कुसुम जी और सुमन जी ने बताया, क्या उनकी कही हर बात सच है? सुमित जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। मैंने ये सब कुछ किया है, और मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा मेरे जुल्मों की मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर मुझे सजाए मौत मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जज, सुमित त्रिपाठी, क्या आपकी तरफ से कोई वकील नहीं है? सुमित, वकील वह लोग करते हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। मैं तो कुछ चाहता हूँ कि मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे ऐसे मिले कि मेरा अंजाम याद करके कोई किसी की बेटी को गलत नज़र से भी ना देखे। जज, सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम सुमित को आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 372, 302 के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। सुमित, जज साहब, मुझे उम्र कैद नहीं, सजाए मौत दे दीजिए। मेरे गुनाह को कितनी छोटी सज़ा मत दीजिए। जज, आप कानून को अपने काम कर लेने दीजिए। शकीलाबाई और शीलाबाई को आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और 372 के तहत उम्र कैद और मुजरिम इंस्पेक्टर करण को रिश्वत लेने के जुर्म में आईपीसी की धारा 171 के तहत दोषी करार देते हुए 7 साल की सज़ा सुनाती है और उन्हें सस्पेंड किया जाता है। दिस कोर्ट इज़ ओवर। अदालत के बाहर कुसुम और बाकी के लोग जाते होते हैं। दूसरी तरफ से पुलिस सुमित को हथकड़ी पहनकर लाती है। कुसुम की नज़र सुमित पर पड़ती है। सुमित कुसुम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर आगे चला जाता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। सुमित अपने पिता के पास जाता है, लेकिन रमेश और शिल्पा उस तरफ नज़रें उठाकर भी देखना पसंद नहीं करते और पीठ मोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सुमित अपने परिवार वालों के इस तरह के व्यवहार से बहुत दुखी होता है, लेकिन उसे बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि वह इसी व्यवहार के लायक है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ये ज़िंदगी उसने अपने खुद के लिए बनाई थी। वह कहते हैं ना, जो जैसा बोता है वैसे ही काटता है। आज इस बात को 1 हफ्ता बीत गई। महक की शादी तय हो गई, लेकिन चौधरी रतन सिंह के घर से अभी तक कोई भी रिश्ता लेकर नहीं आया था। शाम का समय था। रतन सिंह अपने पिता के साथ पास जाता है। चौधरी रघुवंश सिंह, आओ बेटा बैठो। चौधरी रतन सिंह, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं शादी करना चाहता हूँ। चौधरी रघुवंश सिंह, जी हाँ। हाँ तो कौन रोक रहा है तुम्हें शादी करने से? मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी लड़की देखी हुई है। चौधरी रतन सिंह, आप अच्छी तरह से जानते मैं आपके दोस्त की बेटी से हरगिज शादी नहीं करूँगा।
चौधरी रघुवंश सिंह, तुम्हें यह शादी करनी होगी, यह मेरा हुक्म है। चौधरी रतन सिंह, लेकिन सुमन मेरी मोहब्बत है।